Hello everyone, back on Bharat Tailblazers. I've got with me Bharat's best tailblazer right now, Mr. Ritesh Agarwal. Ritesh, thank you for joining us. Thank you. And talking to a lot of people. I think before we get on to the current situation where you are in, let's go back a bit. ठीक है, कुछ बताइए अपने बारे में. So first off, thank you Prashant for having me here. So I grew up in something that's very well known in a place called Rayagada in Andhra Odisha border, Odisha के south के area में. तो 4 siblings, तो बड़ी परिवार थी आपकी. हाँ. And I am the youngest of the lot. But long story short, look, बचपन से मेरा ऐसा रहा कि कुछ नया करना है. हाँ. So I started selling SIM cards when I was in my 6th grade. So this was like going door to door and selling SIM cards? छोटे छोटे रिटेल शॉप्स पे जा करके सिम कार्ड्स बेचना. हाँ. अब कई बार अगर आप अजय पुरी से या बाकी कॉलीग से मिलेंगे एयरटेल में तो दे विल आल्सो रिमेंबर मी बट दे यूज्ड टू कॉल मी छोटू बैक देन. जो छोटा बच्चा काम कर रहा है उसे छोटू ही बुलाते हैं लोग, तो मुझे छोटू बुलाते थे. द वन बिग लर्निंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड इज दैट जिंदगी में जब भी कुछ आपको नया मौका मिले, किसी भी उम्र में अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, यू शुड टेक इट विद बोथ योर हैंड्स because you never know how it is going to make a difference in your many years ahead career. Right. So let me give 2 examples. जब हमने ओयो शुरू किया तो आज भी आप देखें तो भारत में अगर आप ट्रैवल करेंगे, if you drive around India, it's impossible to drive around without seeing a red OYO signage. Right, absolutely. Right? I was inspired to do that because I sat on little vans and used to take Airtel के signages and put them on retail stores. Is that the reason why आपका लाल रंग का OYO है और वहाँ पे भी लाल रंग है? Is that the reason? That's the reason. Really? Backlit signages. Okay. How do you get the idea for OYO? आपको कहाँ से ये idea आया कि ये करना चाहिए? तो देखिए, like for most entrepreneurs, it was never like one day, the bulb went on and I knew that what I had to do. It is serendipity. आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, तो 11वीं 12वीं कक्षा के लिए मैं कोटा में आया. हाँ. अब वीकेंड्स को मैं दिल्ली में आता, छोटी छोटी कंपनीज में इंटर्नशिप्स करता था. कहीं वेबसाइट बना ली, कहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ली. तब फेसबुक आया ही था. Right. शुरुआत हुई थी उसकी. तो उससे जो पैसे बचते थे, आई ग्रो अप इन उड़ीसा, तो वहाँ पे पहाड़ों का ज़्यादा ऑप्शन था नहीं. राइट. तो यहाँ पे मैंने कहा कि अभी जितना पहाड़ों का मिस किया मैंने, तो मैं आनंद विहार ISBT जो दिल्ली में बस अड्डा है, वहाँ से आई वुड टेक अ बस टिकट एंड these are buses that the driver has to stand up and turn around the wheel. Right? Like these are not the automated bus, yeah, that's right. buses. So मैं उनमें जो है उत्तराखंड, हिमाचल ऐसी जगह जाता था. हाँ. और वहाँ पे मैं छोटी छोटी होटल्स, गेस्ट हाउसेस खोजता था जो सबसे कम भाव में हमें अच्छा एकोमोडेशन दिला सके. I used to see that occupancies used to be 10, 15, 20, 25%, very low occupancies. So I used to constantly think it would be incredible if other people could discover these places and get more business. So it started as a little bit of a hobby. I started like a little blog post where I said कि ये 5 जगह बड़े इंटरेस्टिंग जगह जहाँ पे आपको ठहरने चाहिए, अच्छा भाव मिलेगा. फिर मैंने सोचा इसे कमर्शलाइज करते हैं, तो मैंने एक वेबसाइट बना दी इन सारे घरों को रेंट करने के लिए. हाँ. अब जब वो कमर्शलाइज किया, मैंने देखा कि बुकिंग्स आ नहीं रही. राइट. देन आई फिगर्ड कि वो बुकिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जो सप्लाई साइड टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डायनेमिक प्राइसिंग हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस हो, उसमें थोड़ा चैलेंज आ रहा है. हाँ. तो मैंने सोचा कि मैं जो है 3 महीना हर रोज उठ करके जो भी मेरे साथ लिस्टिंग हुए उन सबके यहाँ पे जाकर के ठहरूंगा और देखूंगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस. So when you started this, जब आपने शुरू किया तो सीड फंडिंग कहाँ से हुई आपकी? कोई सीड फंडिंग नहीं थी जी. जो इंटर्नशिप के स्टाइपेंड्स थे वही सीड फंडिंग थी. तो आपने अपने आप जाके होटल लिस्ट, मतलब जो घर लिस्ट कराए और खुद किया. हाँ. और कुछ इंटर्न्स जोड़े. हाँ. मतलब इंटर्न्स जो हमसे वेरी नाइस ऑफ देम, उन्होंने हमारे साथ में छोटे स्टाइपेंड, हम लोग साथ ही हमारे बरसाती में रहते थे. कोई फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं था, अपन ही करते थे और जिंदगी में ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स थी नहीं, बरसाती में रहते थे. So just from an entrepreneurial standpoint, कि अगर जैसे किसी को स्टार्टअप शुरू करना है आज के दिन, so what is your advice to them with your OYO experience? What is your view on that? देखिए मेरे, I have 3 suggestions if somebody is considering starting a company. The first and in my view one of the critical suggestions is that more often than not we are all trained to do desktop research. Right? Macro की market size कितना है, क्या अपॉर्चुनिटी. आपने एक्चुअली मुझे अगर शार्क टैंक में भी देखा, आज तक मैंने एक बार भी सवाल नहीं पूछा कि मार्केट साइज कितना है. कभी नहीं पूछा मैंने.
क्योंकि मेरा मानना है कि मार्केट साइज क्रिटिकल है, जो ब्रॉडर डेस्कटॉप रिसर्च क्रिटिकल है, Right. जानना जरूरी है, मेरे को उसमें कोई दुराहे नहीं है। बट मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर की स्पेशलाइजेशन होती है वो, एंड एंटरप्रेन्योर्स बिगेस्ट स्पेशलाइजेशन is being able to show up and meet their clients, their potential business partners by themselves. And the learning you get from there is 99% of what you will pursue, only 1% is the desktop research. Right. So for me personally, for 3 months, every day I stayed in a new guest house or a new hotel, free of cost. I used to write to the hotel owner and say that I want to try and build something new in this industry. Please allow me to stay for a few hours or a night at your hotel. I want to learn about this place and I want to meet you. Right. Most people did not respond, Huh. but a few people did, and that's all that I needed. That's right. So you actually stayed for 3 months. Somebody wants to start an agri-tech company, Huh. and you're sitting at Golf Course Road and And doing making a agri-tech. good research. It doesn't make It sense. makes no difference. Right. Good thing is you can drive 150 kilometers from Golf Course Road, and you will find some incredible farms. Speak to the farmer, learn what are the 5 or 6 challenges and opportunities, Right. and then come into desktop research. That out of the 6 challenges, which are the 2 or 3 things that you can solve, which is a large opportunity that exists. And I will explain the second part of that experience, that once I decided I want to do it, every, I would say, week, I used to have a self-doubt, saying, am I in the right industry? Am I doing the right thing? Am I probably too inexperienced to be pursuing it? Naturally, everybody has self-doubt. You try to be objective, you try to ask yourselves that whether you're doing the right thing. And what kept me going is I asked myself that, has the problem that I saw in those 100 days been solved? Right. And I kept responding, it's not. And until that is solved, an opportunity exists is a pretty straightforward thing, Absolutely. right? So I think that sort of kept me going. It's very easy to give up in the early years, and in my view, the reason or the way to stay back and keep going is this perseverance. Yeah. And third is finding like-minded people. I think for a year and a half, I had only one hotel, Prashant, just one hotel. Really? Right? Because as soon as I used to go open the second hotel, issues started coming in the first hotel. So I had to pause. But and this I is had your to, own hotel or these are like the, It's a franchisee the hotel. franchisee hotel? बट वो एक होटल भी चलाने के लिए इतना काम करना पड़ता था कि मतलब आपको चेक इन कराना है, हाँ अच्छा. आपने चेक इन कराया तो पिछले दिन के चेकआउट की कुछ गेस्ट एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, आप वो एक्सटेंशन सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपर्टी ओनर को अपना रिकॉन्सिलिएशन करना है, प्रॉपर्टी ओनर का रिकॉन्सिलिएशन सॉल्व हुआ तो कुछ टैक्सेशन पे डिस्कस करना है. तो जस्ट द नंबर ऑफ थिंग्स टू रन अ इंडिविजुअल होटल इन द प्रोसेस दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट, राइट? So in order to ensure that you can scale, you need processes, you need systems, and you need technology. उसके लिए finding experienced talent who can come partner with us was very, very crucial. You were in Thiel Foundation, one of the top, the But only I started two before that. But the only top two guys in India, right? Two Yes. Indians, not even 2 guys in India. You've been the only Indian in India. No, I'm very thankful for that. And the Thiel Fellowship, I think, certainly helped to get great talent. I must say that the Thiel Fellowship changed my life. Like, I think the biggest learning I had, and I've said this earlier, but I strongly believe, is that I used to share a house with another Thiel fellow. His name was Thomas. Right. Thomas wanted to build a flash storage company. He had no company. He had raised no capital. But he came one day to, we used to live in a house, we called it Hacker House. So he came to the house and he says, I want to build the world's largest flash storage company. And that time my ambition was to run 10 guest houses in the next 20 years. Right? And my logic was very simple. That is the capital I have received, so that's what I can build. And then I realized that thinking big has no cost. That's right. You should Right? think big, right? Thinking is free of cost. That's right. To execute it, there is a No cost. cost, huh. But thinking ka cost is 0 rupees. So was that the changing point for you? I think that was one very critical turning point. Huh. Right? Like, as I decided to build OYO, and I found Anuj. Anuj was in my view the Right. turning point. Anuj is our chief merchant officer. हमने अपना काम divide किया कि Anuj bhai will focus on bringing the hotel, and my job was to fill it up. Right. So he was supply, I was was demand. demand, right. Right? ऐसा हमने अपना काम divide कर लिया. I think I've always believed that the power of one is underappreciated. Right. That I think he single-handedly changed everything around us. And not only that, as soon as he came, there was FOMO from other people saying that हमें भी जुड़ना है. Right. तो हमें और भी talent आकर के जुड़ने लगे. फिर उसके बाद of course
हमने कैपिटल रेज किया तो उन्होंने भी हमें और लोगों से इंट्रोड्यूस किया, तो नाउ वी हैव क्लोज टू 10 सीनियर पीपल, एंड वो 10 लोगों का एवरेज विंटेज हमारी कंपनी में 8 साल है, जबकि हमारी खुद की कंपनी 10 साल पुरानी है। सो मोस्ट पीपल हु हैव कम टुगेदर हैव स्टेड टुगेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई फील देयर आर 2 or 3 रीजंस which has allowed us to get to this impact. The first one is most of our talent have been brought in by means of referrals. यानी कि somebody has recommended the other person to come join us. तो उससे most people are coming had expectations set कि what they're getting in. Right. Second thing that has made a big difference for us is also potentially the ability of having sort of similar backgrounds. We all come from small towns. We all have big dreams. Except for me, all have gone through good education, good professional backgrounds. So generally सब में एक वो hunger था कि हमें कुछ एक entrepreneurial अपना खुद का बनाना है. Right. And the last, I think, the entrepreneurial perspective that I feel personally has helped us with our talent is that there is a lot of mutual respect among our colleagues. कि सबके अंदर एक sense of, and you've seen some of our colleagues, right? That's right. Yeah. We typically have a sense of saying that everybody is bringing a lot of value and we have to work together to create big impact. आपने अभी बोला जैसे भारत can be, I mean, it is a hub of startups right now after China and US. But जो भारत की कंपनीज हैं जो बाहर जा रही हैं, आप काफ़ी बाहर गए हैं, आपने एक इंटरनेशनल नेटवर्क क्रिएट किया है, आपने एक दो एक्विजिशन भी किया है. हाउ डिड दिस कम टू योर माइंड कि मुझे अब बाहर जाना है, मुझे ओयो को US में लेके जाना है, एंड हाउ डिड दैट एक्विजिशन आइडिया केम टू यू? आई मीन इट वाज अ बिग डिसीजन, आई एम श्योर, एंड स्पेशली जब आप ने अभी बताया हमें कि आपकी पहली ट्रिप US में विद थेल फाउंडेशन हुई थी, which was your first trip and you were very very excited about it. So how was it? I mean, it must be like more than excited. मेरे को लगा जिंदगी में और किसी तरीके से तो कभी विदेश जा नहीं पाएंगे. किसी ने फ्री में बुला लिया है तो थैंक यू बोल करके पहुंच जाएंगे. बट सी, आई थिंक जो आज के जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें एक वो सेंस ऑफ फियरलेसनेस है और एक सेंस ऑफ बिलीफ है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है, अगर हमारे सिस्टम्स वर्ल्ड क्लास है, तो हमारी बिजनेस भी वर्ल्ड क्लास और ग्लोबल होनी चाहिए. बट इसकी शुरुआत बहुत छोटे लेवल पे हुई थी. आपको मैं बताऊं कि हमारा पहला ग्लोबल एक्सपेंशन 2016 में हुआ था. हाँ. हमारी बोर्ड हर साल मुझे $1 लाख का बजट देती थी, आज भी लगभग उतना ही है, जो कि नया एक्सपेरिमेंट अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं. तो मैंने वो कैपिटल को यूज़ किया और कहा कि हम मलेशिया लॉन्च करेंगे. हाँ. क्योंकि तब ओयो फॉर साउथ ईस्ट एशिया और कई देश में आने लगे थे कंपनीज. तो हमने शुरू करी. पहला साल वो डिजास्टर, कोई बिजनेस अपना बना ही नहीं. पर उसी के अगले साल में हमारा बिजनेस चल पड़ा. हमारा होटल ओनर की ऑक्यूपेंसी, कस्टमर का रिजल्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी सब आ गया. तो हमने उस प्लेबुक को लेकर के फिर दुनिया भर में एक्सपैंड किया. मुझे लगता है कि भारत में अगर आज आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस, चाहे आप स्टार्टअप हैं, चाहे आप भारत के अंदर में बड़े बिजनेस हैं, ग्रोइंग ग्लोबल टुडे फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड आपके मन में होना ही होना चाहिए. क्योंकि 3 बड़ी चीज़ें मैं देखता हूँ दुनिया भर में प्रशांत भाई. फर्स्ट, मैं देखता हूँ कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजीज हैं हाँ. वो इतनी कटिंग एज है कि जो हमें स्टेटस को लगता है, स्टेबल स्टेट लगता है कि जी यूपीआई तो होता ही है. हाँ, आप विदेशों में जाएं तो इट इज मतलब ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू यूज आवर टेक्नोलॉजी. दूसरा, इंडियन टैलेंट सारी दुनिया मांग रही है. आप देखिए, मतलब देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, सारी सारी दुनिया को पावर कर रहे हो. तो क्यों ना वो हर सेक्टर में किया जाए, क्यों वो सिर्फ IT इंडस्ट्री में हम कर रहे हैं. और तीसरा, और मेरे हिसाब से बहुत क्रूशियल है, भारत का एज अ कंट्री ब्रांड जो है वो सारी दुनिया में इज इन अ बेस्ट प्लेस नाउ. एवरीबडी वांट्स टू बी फ्रेंड्स ऑफ इंडिया. मतलब आई पर्सनली बिलीव India is the strongest passport in the world right now. You can go with this passport to both Israel and Iran. Except that you still need a lot of visas. Except that you still need a lot of visas और वीजा की लाइनें लगी हुई हैं अभी. Especially यूरोप के लिए. I'm sure आपका जो यूरोप का acquisition है, which will be doing very well because of all the Indians going there. How was the acquisition? How did that acquisition come to you? 550 million euros at that time. देखिए, सबसे पहले तो भारत. बट आपको डर लगा था तब रितेश? सीरियसली बताइए, डर लगा? फियर वाज, यू टॉक अबाउट फियरलेसनेस एंड ऑल ऑफ दैट, बट रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी? सो आई विल बी ऑनेस्ट इन सेइंग दैट एंजाइटी तो बहुत थी. क्योंकि देखिए, हमने कभी कोई M&A किया नहीं था जो कि $5-10 मिलियन से भी ज़्यादा था. ये $300 मिलियन से ज़्यादा बड़ा M&A था. मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ. तो हमने हॉलिडे अपार्टमेंट का बिजनेस इंडिया में भी करते थे, पर उससे ज़्यादा हमने यूके में शुरू किया और यूके में बड़ा अच्छा करने लगा. और हम लोग
बेलविला और डांस सेंटर की जो ओनर्स थे उन्हें अच्छे से जानते थे, 1-2 साल पहले से हमारी बात होती, तो हम उन्हें कहते थे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम्स है, उसको हम अप्लाई करके अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जब अपॉर्चुनिटी आई हमने कहा परस्यू करते हैं। सच बताओ प्रशांत भाई, तो हमारे पास कैपिटल भी नहीं था ये कंपनी खरीदने के लिए। हाँ। तो हमने बस भरोसा किया कि वी विल रेज द कैपिटल, ये बिजनेस में हम अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। जब हमने वो कंपनी एक्वायर करी, शायद उसकी EBITDA 18-19 मिलियन के आसपास थी। अब तो हालांकि हम सिंगल सेगमेंट है तो EBITDA एट्रीब्यूट कर नहीं सकते किसी मार्केट को, मुझे लगता है कि एटलीस्ट रेवेन्यू तो हमने लगभग 50-60% उस बिजनेस की 3-4 साल में बढ़ा ली थी। अभी तो शायद डबल हो गया है पिछले 4-5 सालों में। तो डर तो बहुत लगा था, पर मेरा मानना ये है कि वापस से आप ये 3 चीज़ के बारे में सोचिए कि टेक्नोलॉजी जो हम भारत में बना रहे हैं और आप वहाँ की टेक्नोलॉजी को कंपेयर करिए, तो वहाँ पे हम मेन फ्रेम्स में थे, यहाँ पे हम लोग मॉडर्न न्यू एज एजाइल सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। हमारी टैलेंट जो हम अवेलेबल कर पाए तो उससे हमारी जो टीम्स हैं फील्ड में भी वो उन्हें बहुत अप्रिशिएट करती हैं। और जो लास्ट भारत का ब्रांड दुनिया में क्या है, अगर आप पूरे यूरोप में देखें, चाहे डेनमार्क है, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, ही होस्टेड इंडिया डेलीगेशन, मैं उसका हिस्सा था। नेदरलैंड्स में भारत का बहुत रिस्पेक्ट है। जर्मनी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं और वहाँ पे उन्होंने एक सेपरेट बिजनेस डेलीगेशन लेके गए थे, बट एक बहुत बड़ा इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है। इंडिया यूके, आजकल तो यूके के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के हैं। आप मिले भी हैं ना? मैं उनसे How was the meeting with him? आई थिंक सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हिज एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर ऋषि जो हैं उनकी कंट्रोल ऑन द डिटेल्स अनपैरेलल्ड है। हाँ। उनको हमारी कंपनी, हमारे यूके में कितने होटल्स हैं, उसके अंदर में हम क्या काम कर रहे हैं, वो सब पता था मेरे मीटिंग के पहले। एक्सीलेंट। इट इज एन इनक्रेडिबल आउटकम। और उन्हें ये भी पता था कि उन्हें हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है। हाँ। उनका एक्सपेक्टेशन था कि हम यूके में जाकर के कैसे और जॉब्स लेकर के आएँ, कैसे छोटे होटल्स को और ऑर्गेनाइज करें। तो मुझे लगता है कि उन्हें अभी तक समय कम मिला है, पर उस समय में उन्होंने इनक्रेडिबल इम्पैक्ट लेकर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि India is a force to reckon with, and if entrepreneurs today don't take the opportunity to build large India from the world companies, I think it will be an opportunity lost. So, भारत में तो massive opportunity है ही है, but अगर उसके साथ साथ आपको global benefit मिल रहा है तो why not? It's like you look at the India's top conglomerates ना, चाहे टाटा देख लें, रिलायंस देख लें, जितने बड़ी मतलब respectful enterprises हैं। नहीं, सबके बाहर ऑपरेशन है। सबके इंडिया में भी ऑपरेशन है, बाहर भी है। बिकॉज और उनका बड़ा सिंपल पर्सपेक्टिव है, और जो मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर का होना भी चाहिए भारत में, कि हम इंडिया इज गिविंग अस यूनिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रेट टैलेंट, ग्रेट माइंड्स एंड इनोवेशन एंड ग्रेट डोमेस्टिक मार्केट विच अलाउज यू टू फिगर आउट योर प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंस फर्स्ट। use these 3 things, build a big business in India and then also export it. Absolutely. So India for India first and India for the world next. Right. So आपने जैसे acquisition एक किया and you said there was some fear, $550 million, sorry euros. अब इसके आगे क्या प्लान है? कोई बड़ा acquisition देख रहे हैं अभी हम? I know it is sensitive, but M&A, what is the M&A? Just to clarify, it was I think $400 million का लगभग acquisition था. आई थिंक, बट उसके बाद हमने कुछ और M&As भी करे हैं। उसके बाद में हमने TUI समर हाउस खरीदा जर्मनी में। M&A देखिए, आज के दिन में हमारा फोकस काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक में है प्रशांत भाई, क्योंकि इतना काम, मेरा सिंपल व्यू है कि कोविड के समय में काम उतना था नहीं। अभी कोविड के बाद इतना तेज़ी से ट्रैवल वापस आया कि वी आर ऑल सो बिजी कि हमें लगता है कि M&A तभी करना चाहिए जब आपके पास वक्त हो इनफ कि आप उस बिज़नेस को अच्छे से इंटीग्रेट कर सकें, अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकें। तो ऐसा कोई M&A एनुअल में नहीं है, पर हम अपॉर्चुनिस्टिकली कंपनी से मिलते रहते हैं। हमारा थ्रेशोल्ड बहुत हाई है कि वो कंपनी की एक सर्टेन सिस्टम होनी चाहिए, हमारे साथ कल्चर मैच करना चाहिए। बट मुझे लगता है हम ओपन माइंडेड है कि अच्छी कंपनीज मिलेंगी तो हम बिल्कुल लेकर के आएंगे हमारे साथ में। और उसमें अच्छी बात क्या है वापस से, क्योंकि हमारा M&A का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। हाँ, तो आपका उसलिए हमें बहुत इनबाउंड्स भी आते हैं, बहुत कंपनीज हमें कॉल करते हैं कि हम आपके साथ आकर के जुड़ें। और आपके अब व्हाट इज द नेक्स्ट 2 years 3 years, हाउ डू यू सी बिजनेस चेंजिंग फॉर योरसेल्फ? देखिए, मेरा तो फोकस अभी कंपाउंडिंग में है। मुझे लगता है कि आज कस्टमर्स वांट प्रेडिक्टेबल, राइट प्राइस, एक्सपीरियंस, द राइट लोकेशंस, तो उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो कंपाउंड करना यानी कि हमें अच्छा और होटल्स लेके आने, पर उनकी क्वालिटी और बेहतर करनी, क्वालिटी मोर देन क्वांटिटी पे हमारा फोकस है। और सेकंड, अपग्रेडेशन ऑफ लाइक प्रीमियमाइजेशन। हम इकोनॉमी से मिड मार्केट से अपर मिड मार्केट से लग्जरी, हम उस सेगमेंट्स पे भी फोकस करें। आपने 3-4 सेगमेंट्स के अलग-अलग नाम भी डाल दिए, राइट? संडे, करेक्ट। तो संडे हमारा लग्जरी सेगमेंट है,
पैलेट हमारा 3.5-4 स्टार सेगमेंट है, और उससे नीचे हमारे ऑफ कोर्स टाउन हाउस, कैपिटल, कलेक्शन और ओयो हमारा क्लासिक है। तो हम लोग ओयो के जो कस्टमर्स हैं उन्हें नज करें कि क्यों ना आप टाउन हाउस में आके ठहरें, टाउन हाउस के गेस्ट को कह रहे हैं क्यों ना आप पैलेट में आके ठहरें, और पैलेट के गेस्ट को क्यों ना आप संडे में आकर के ठहरें। तो हमारा एक्टिव एफर्ट है कि जैसे भारत में हमारे जो कस्टमर्स हम देख रहे हैं कि उनका इनकम हर साल बढ़ते जा रहा है, हम उन्हें कैसे और बेहतर अपग्रेडेड एक्सपीरियंसेस दें, ऐसा हमारा परस्यूट है। और आपके जो पूरा नेटवर्क है, आई मीन विच इज आई थिंक मे बी रनिंग इनटू 30,000-40,000 50,000 So globally, 18,000 hotels और 84,000 houses. So over 1 lakh accommodations. So how are you managing that? How do you manage the relationship with them? तो मेरे हिसाब से देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि हर इंडिविजुअल ओनर या हर इंडिविजुअल होम ओनर जो है, उनके लिए उनकी प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Right. आप किसी भी छोटे बिजनेस, राइटफुली सो, तो उसमें हम 2-3 चीज़ें करते हैं। हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं हर सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ को एंगेज करके उनकी रिलेशनशिप बनाने के लिए। टेक्नोलॉजिकली हम उन्हें इन्फॉर्मेशन रेगुलरली पहुंचाते रहते हैं, पर उसके साथ साथ मैं अपने से भी पर्सनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। तो अभी जैसे 21 तारीख को, 21 मई को मेरा एक सेशन है, ओनर टाउन हॉल हम उसे बुलाते हैं। हर क्वार्टर हमारे सारे ओनर्स हमसे जुड़ते हैं। अच्छा। एंड दे कैन आस्क द गुड बैड अगली जो भी सवाल वो चाहें। And this is all virtual? सब वर्चुअल होता है। सब वर्चुअल होता है। कुछ जगह कुछ एक शहर में हो सकता है कि फिजिकल हो, और वो फिजिकल रूम में कुछ लोग होंगे हाइब्रिड, और वीडियो कॉल में बाकी लोग भी देख रहे हैं। तो हाइब्रिड होता है, तो उसका हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर्स आर एबल टू वॉइस देयर ओपिनियन, मुझे सीखने का मौका मिलता है, और उससे हम एजाइल तरीके से नए प्रोडक्ट्स भी बना पाते हैं। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जितना समय आप फील्ड में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह कल बम्बई में था, मैं शाम को इंदौर में था, और लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग को हम फिर दिल्ली वापस आए। तो इंदौर में लेट नाइट को हम 2-3 हमारे होटल ओनर्स के साथ ही बैठे हुए थे। तो बेसिकली जो आप कह रहे थे कि लिव व्हाट यू वांट टू सॉल्व, वो आप अभी भी कर रहे हैं। सो यू आर नॉट स्टॉपिंग दैट, यू आर एक्चुअली गोइंग ऑन द ग्राउंड, मीटिंग एवरीबॉडी। तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जो यूनिक है, और उसमें मुझे समझ में आया कि मेरा सबसे यूनिक वैल्यू एडिशन बियॉन्ड रनिंग द कंपनी, मेकिंग डिसीजंस एटसेट्रा, इज बीइंग सो डीपली कनेक्टेड एज अ फाउंडर टू माय कस्टमर्स एंड माय मर्चेंट्स that I can bring insights that nobody else can bring. तो मेरा पर्सपेक्टिव है कि कोई भी फाउंडर जो अपने यूजर्स के साथ कनेक्टेड है, वो उनका कंपनी का बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। और मुझे लगता है कि मेरे मैनेजमेंट कमेटी में मैं एक वो यूनिक वैल्यू लेके आ सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये मुझे कैसे सूझा। हमारे ना हर महीना मैनेजमेंट कमेटी करते हैं, जहाँ पे सारे ओयो की लीडरशिप आती है, हम फुल डे रिव्यू करते हैं हमारे बिजनेस को, और हर लीडर खड़ा होकर कहता है कि मैंने अभी तक क्या किया और मेरा अगला 15 दिन या 1 महीना क्या फोकस है। तो मैं भी कहता हूँ, मैं भी तैयारी करके आता हूँ। तो मैंने जब उसमें अपने अपडेट देने शुरू किए, मैं हमेशा अपने आप से पूछता कि मैं इस रूम में कैसे और एक यूनिक वैल्यू एडिशन लेकर के आऊं। और मैंने देखा कि आप जब लोगों से मिलेंगे, तो मुझे तो उस कारण से मैं उस पर इतना ध्यान देता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि जो आपका ये कोविड के टाइम पे, राइट, आई मीन, एंड आई थिंक दैट टाइम द एंटायर हॉस्पिटैलिटी वाज अंडर अ बिग स्ट्रेन। आई थिंक आप लोग के लिए भी इट वाज अ, आई एम श्योर इट वाज अ बिग इम्पैक्ट ग्लोबली, लोकली। I mean, how did you, and I know you've come out of it, and that's exceptional. I think very few people who have come out of it and you've come out of it in flying colors. I mean, what was that experience? I know I don't want to get into COVID too much, but उससे learning आपको क्या है जो बाकियों के लिए भी हो? आज के दिन जो बाकी इतने entrepreneurs हैं, everybody will not have a curve which is like this. People will have a curve which is like maybe like this, and but when you get to the tip of the V, then people give up. एक हैं लोग कहते हैं रितेश ने कभी give up नहीं किया। So what was the reason for that? नहीं, देखिए कोविड के समय, कोविड वाज हार्ड पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री के लिए कि बहुत कठिन था। मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, बट इट वेरी हार्ड। तब उस समय आप देखिए, आज के दिन में कई कंपनीज हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सर्क दु सोलेil, एक बहुत बड़ी परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप है लास वेगस में, वो बंद हो गए। ऐसे बड़े हाँ बहुत बंद हो गए। मेरा हमेशा जिंदगी में लर्निंग है एंटरप्रेन्योर के लिए, if you live to wake up next morning, you can flourish and thrive. But the day you choose to die, sometimes you choose to die, you have no chance of waking up next morning and thriving, let alone surviving. Right. तो मेरे हिसाब से वो नो ब्रेनर है, बट मुझे लगता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम अ ट्रेन्ड ऑप्टिमिस्ट। मैं हमेशा फ्यूचर को देख करके मैं ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ। मुझे लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, बट इट वॉज अ हार्ड टाइम। मुझे लगता है कि हमारे कॉलीग्स ने, हमारे होटल ओनर्स ने, हमारे कस्टमर्स ने हमारा बहुत साथ दिया उस समय। मुझे तब समझ में आया कि मैं हमेशा ही मानता था, बट तब मेरे लिए बहुत क्लियर हो गया कि जब आपके पास कठिनाई आए ना,
आपके कस्टमर आपके होटल ओनर ही आएंगे आपको बचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि इट वाज टफ टाइम, वी हैड टू गो थ्रू मेनी चैलेंजेस, बट आवर सिंपल पॉलिसी वाज कैश, इनोवेशन एंड लीन सिस्टम्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये 3 चीज़ पे हम ध्यान दें। एंड सॉरी, चौथा है एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन। राइट। एवरी वीक, जो मैं आपको महीने का कह रहा हूँ वो हम हर वीक करते थे, हर वीक पूरी। और आपको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सवाल आते थे। कोविड वेव 2 आ गया है, कंपनी कैश बैलेंस आप हर हफ्ते बताते हैं वो इतना कम हो गया है, कैसे करेंगे? अगर 2 महीना और चल गया तो क्या कंपनी में जॉब्स कम होंगी क्या? आपको लोगों को आंखों में आंखें देख करके कहना पड़ता था कि देखिए कैश इतना है, हम इतने तक इंतजार करेंगे। उसके बाद में मैनेजमेंट ने तो सारा पे कट ले रखा था, मैनेजमेंट का सैलरी ऐसे ही 0 था, तो हम मिड लेवल मैनेजमेंट में पे कट करेंगे, फिर हम ये कर, यू हैव टू, एंड अगर ये नहीं हो पाए देन वी विल हैव टू मेक द टफ कॉल। आपको ये पूरा डिस्कस, बट उसके पहले हम 15-20 चीज़ें ट्राई करेंगे। वी विल ट्राई एवरीथिंग ऑन द बुक। ये आपको कंप्यूटर में देख करके लोगों को कहना पड़ता था, या फिर आप सामने में बैठे हैं उनको आंखों में आंखें देख करके कहना पड़ता था। और ये बड़ा कठिन समय है, पर पीपल ऑलवेज रिस्पेक्टेड इट। आई एम सो वेरी थैंकफुल। आज भी मैं हमारे कॉलीग के कुछ कॉलीग्स से, कोविड के कॉलीग्स से मिलता हूँ, दे ऑल रिस्पेक्ट दिस थिंग। और आज मैं आपको बताता हूँ कोविड का वी आर ग्रोइंग अगेन। दैट्स राइट। हाँ, कोविड में हमारा -65 मिलियन का EBITDA हुआ, इस साल शायद पिछले साल शायद 110 का हो, मतलब लगभग 180 का शिफ्ट। हाँ, तो हम रिक्रूट कर रहे हैं वापस, जो हम रिक्रूट कर रहे हैं 70-80% शायद टैलेंट जो आ रहा है एक्स ओयोप्रेन्योर से, अपने ही लोग हैं, वापस आ रहे हैं। उनका बड़ा सिंपल चीज़ है कि जब ओयो वापस खोजेगा तो हम कम बैक टू द कंपनी। No, that is phenomenal. I think it's a phenomenal employee loyalty which has been created. तो आप अपने खाली समय में क्या करते रहते हैं? What is your hobby? How do you keep? I know खाली समय होता नहीं होगा, लेकिन जितना भी होता है क्या करते हैं? नहीं, बहुत चीज़ें करते हैं प्रशांत भाई, बहुत इंटरेस्ट है मेरे। मैं आपको मतलब लिस्ट ज़्यादा की गिनती नहीं, 2-3 बता दीजिए। हाँ, जो मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ और पढ़ता भी हूँ, पर उसके साथ साथ आजकल ये ऑडिबल ऐप है जो अमेजोन में, मैं उसे भी इंस्टॉल कर रखा है। तो उसमें वो ऐप से जो है बुक रीडिंग भी करवाते हैं, राइट? तो उससे सुनते भी किताबी। मैं इनफैक्ट इलॉन मस्क की बायोग्राफी सुन रहा था उसमें। तो किताबें पढ़ना पसंद है, डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, okay. तो अभी मैंने लेटेस्ट आपने क्या देखा? सेल्मा नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है। ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ज़िंदगी कहानी। सेल्मा ब्रिज की कहानी आपने सुना होगा, जहाँ पे उनकी फेमस मार्च हुई थी। और मुझे लगता है कि मार्टिन लूथर किंग एक ऐसे लीडर है हमारे जनरेशन के, हमारे मतलब या पिछले 100 सालों के, जो मुझे लगता है कि आप उनकी बातें सुने ना, आई थिंक आप इंस्पायर हो जाएंगे उनके स्ट्रगल में जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि जैसे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उनके काम में जुड़ जाएं, तो वैसे ही आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सुने ना कई बार, और उनकी कुछ रियल उसमें स्पीचेस आई हैं, इनक्रेडिबल है। बताइए कि आपने you've raised $3.2 billion, कितना? 3.5? Little close to $2 billion in parent, but if I combine the JV companies, close to $3 billion. तो हमारे जो ये देख रहे हैं, जो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप 1-2 टिप्स दीजिए कि फंड रेजिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे फंड रेजिंग देखिए चल सकता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सवाल पूछ रहे हैं। मैं ना इसको कनेक्ट करूंगा जो मैं अभी कह रहा था, कि आप खड़गपुर स्टेशन में बैठे हैं, आप टीवी में देख रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया, आज वो इंडिया को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल लेवल पे, और आपको स्टेट में भी खेलने में कठिनाई आ रही है। एक दिन आप दुनिया के 3 सबसे बेस्ट टूर्नामेंट्स जीतने वाले भारत के पहले कैप्टन बन सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज परसिवियर। तो मेरे हिसाब से परसिवियरेंस का वैल्यू अनपैरेलल्ड है। आप गिव अप ना करें, आप में कोई खराबी नहीं है, आपकी इंडस्ट्री में कोई खराबी, आपके अगर आपको कैपिटल रेज करना है, आपको बड़ा बिजनेस बनाना है, बड़ा बिजनेस कैपिटल के बिना ही बनाया जा सकता है, बट ये याद रखें कि डोंट गिव अप टू अर्ली। ये मेरा सबसे पहला सुझाव है। और दूसरा मेरा सुझाव है इस जितना कैंडिड और ऑनेस्ट हो सकते हैं अपने डिस्कशन में, उतना कैंडिड और ऑनेस्ट होइए। हो सकता है उसका मतलब हो कि कुछ लोग आपके साथ नहीं काम करें, बट जो लोग करेंगे वो आपको ट्रूली अपना बिजनेस पार्टनर मानेंगे, जो कहेंगे कि साथ में मिलकर के बनाएंगे। तकलीफ है। आपका फर्स्ट फंडिंग किसके साथ था? मेरा फर्स्ट फंडिंग था वेंचर नर्सरी/वेंचर कैटलिस्ट के जो लोग हैं वो एंजल्स थे, जिन्होंने लगभग 15 लाख निवेश किया था 1.6 करोड़ की वैल्यूएशन में, विद 2 राउंड्स एंटी डिल्यूशन। नहीं, बट फर्स्ट बिग चेक दैट यू गॉट, फर्स्ट बिग चेक दैट वाज लाइटस्पीड वेंचर्स। 4 करोड़ इन्वेस्ट किया उन्होंने 10-9.5 करोड़ की वैल्यूएशन में। पहली बार जिंदगी में मैंने 1 करोड़ रुपया साथ में देखा।
मैं इतना डर गया इतना कैपिटल देख के कि मैंने सारा एफडी में रख दिया इमीडिएटली, और मैंने कहा कि हम इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। फिर ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉट ऑफ डिस्कशन टू सी कि इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब उन्होंने आपको मतलब हाउ डिड यू प्रेजेंट टू देम, व्हाट वाज द डिफरेंस, आई मीन व्हाई? इनबाउंड था, तो हम तो मिले, इनबाउंड था उनका कि आपका बिजनेस हमने देखा है ओयो का बढ़ रहा है, तो हम इन्वेस्ट करने के लिए बात करना चाहते हैं। तो हमें तब कैपिटल चाहिए नहीं था, हम एक्चुअली थोड़ा बहुत कैश बना ले रहे थे तब, और हमारा कोई बड़ा सपना भी नहीं था, मैंने आपको बताया 10-20 गेस्ट हाउस का सपना था, बट आई थिंक इनबाउंड था, और मुझे लगा कि वो हमारी जेन्युइनली मदद कर सकते, जो किया भी। आई थिंक बेजुल और उनकी टीम ने हमें इतने टैलेंट रिक्रूट करने में मदद किया, हमारी बिजनेस को बहुत मदद किया लाइट स्पीड ने। मैं आई विल बी रॉन्ग इफ आई डोंट अप्रिशिएट देम फॉर दैट। तो कैपिटल वाज अ वे ऑफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम देम। ऑफ कोर्स द कैपिटल हेल्प्ड, but it was more the help that they provided when I look back, that like it was 90% the help and 10% the capital. तो आज जब आप शार्क टैंक में बैठ के और इवैल्यूएट करते हैं फंडिंग को, वो क्या देखते हैं आप उसमें? देखिए, मैं तो हमेशा बिलीवर हूँ कि एक्साइटिंग इंडस्ट्रीज, एक्साइटिंग मार्केट्स, बट विद अ एंटरप्रेन्योर हु इज नॉट 200% इन, और या फिर जिसने थोड़ी वो जिंदगी नहीं देखी है, या फिर दे डोंट हैव देयर हैंड्स डर्टी, वर्सेस tough industries with an entrepreneur whose hands are dirty, who's a fighter, who can make a difference. The latter will always give you better returns. So tough. So I'd like to find founders who are tough, जिन्होंने कठिनाई देखी है। तो आपने देखा हो, कई बार मैं सवाल पूछता हूँ कि what was the lowest point of yours, कब ऐसा लगा, जैसे आप देखे होंगे कि टॉफ़ी कॉफ़ी कंपनी के जो फाउंडर्स थे, मैंने उन्हें पूछा कि टफेस्ट टाइम, तो उन्होंने बताया कि हमारे शेड में हमारा वेयरहाउस होता था, वो शेड वेयरहाउस सब गिर गए, उसके बाद भी स्प्रंग बैक अगेन, फिर हम लोग वापस आए। वैसे ही रोका चॉकलेट्स थे, उनका भी सिमिलर स्टोरी था। तो मुझे लगता है कि जो सबसे हु हैव सीन द टफ टाइम्स, फिर दे विल ऑलवेज फ्लरिश। दूसरा मैं देखता हूँ कि उनको बिजनेस की पकड़ है कि नहीं, बिकॉज आपको अपने प्रोडक्ट की पकड़ होनी चाहिए और आपको बिजनेस की पकड़ होनी चाहिए। राइट। ग्रेट प्रोडक्ट क्रिएटर्स नीड टू ऑल्सो बिकम ग्रेट बिजनेस क्रिएटर्स, एंड अदर वे अराउंड ऑल्सो इज ट्रू। तो वो मैं दूसरा देखता हूँ। तीसरा मैं देखता हूँ कि क्या उन्हें रिस्पेक्ट है अपने स्टेक होल्डर्स की, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो मर्चेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो। क्योंकि देखिए, इट्स अ इन दिस वर्ल्ड यू कैन नॉट हैव अ सिस्टम कि मैं बढ़िया तो सारी दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी। एब्सोल्युटली। आपको दूसरे लोगों के साथ काम करना है, तो आपकी वो एबिलिटी है कि नहीं। ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से टॉप 3 चीज़ें होती हैं। बट 15-20 मिनट में आप डिसीजन ले लेते हैं? 15-20 मिनट नहीं होता, वो 45 मिनट का होता है। तो शूट होता है 45 मिनट्स के लिए, और 15 मिनट दिखाते हैं। बट बहुत कठिन है प्रशांत भाई। क्या है, आपको कंपनी के बारे में नहीं मालूम, आपको फाउंडर का नाम नहीं मालूम, आप पहली बार बैठे हुए हैं और फाउंडर अंदर आते हैं, उनका नाम, उनकी कंपनी आप पहली बार सुनते हैं, राइट? तो 45 मिनट आपको डिसाइड करना पड़ता है। पर मुझे लगता है कि इट इज ऑल्सो अ ग्रेट वे फॉर मी एज अ शार्क टू लर्न, राइट? लाइक माई मेंटल मैथ्स स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ इम्प्रूविंग। बट यू नो, रियलिटी भी आप एक तरीके से सोचो तो, आप स्टार्टअप्स की जब इन्वेस्टमेंट होती है, जब लोग 5 मीटिंग करते हैं, 6 मीटिंग करते हैं, मेरे हिसाब से पहले मीटिंग में डिसीजन हो जाता है, राइट? बाकी सब में पीपल जस्ट वैलिडेटिंग कि ठीक है, नहीं है, करना है, नहीं करना है। कितने कर लिया आपने अभी तक शार्क टैंक से? तो इस साल शायद हमने, आई डोंट रिमेंबर द नंबर, बट 15 से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। हाँ, गुड एक्सपीरियंस। नहीं, मुझे तो, मैं आपको शार्क टैंक की कहानी बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ आई मस्ट गिव क्रेडिट टू शार्क टैंक, बिकॉज जब वो 3 साल पहले आए तब मुझे लगा था दिल मेक अ डिफरेंस, बट हाउ लार्ज आई हैड नो आइडिया अबाउट। बट पिछले साल हम जयपुर गए हुए थे, इनफैक्ट मैं कल वापस जा रहा हूँ जयपुर। तो वहाँ पे हमारे जो होटल ओनर्स होते हैं, उनके फैमिली होते हैं, सबको बुलाते हैं हम लोग डिनर पे। तो उनमें से एक परिवार ने मुझे कहा कि हमारे बच्चे जो है वो स्टार्टअप करने लगे शार्क टैंक जैसा। तो मुझे तब समझ में आया कि आज के दिन में शार्क टैंक और स्टार्टअप सिनोनिमस हो गए इंडिया में। That's right. तो ऐसे इनक्रेडिबल कंपनीज आ रही थी, तो मैंने इसलिए इस साल कहा कि हम लोग बिल्कुल परस्यू करेंगे। ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाउ इज AI इम्पैक्टिंग योर बिजनेस? हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री? जो लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, AI वर्सिटीज़, ये जो नए ऐड आ रहे हैं जहाँ पे लोग खाली कैडबरी खाते हैं with AI, right? So is that a reality? Is that what is your experience been? आज मुझे लगता है कि हालांकि AI का इतना डिस्कशन, AI तो काफ़ी पहले से चल रही, पर मुझे लगता है कि आज उसका डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर जो स्ट्राइड्स पिछले 2-3 साल में बनाए गए हैं वो सबसे एडवांस्ड हैं। पर मुझे लगता है कि द रियल अपॉर्चुनिटी इज़ व्हाट विल कम, आई बिलीव, in my generation only, hopefully in a few years, is AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एक समय जब
मशीन्स ह्यूमन काइंड से इक्वल या ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। Right? मुझे लगता है उस समय जो AI का वैल्यू क्रिएशन है वो ट्रूली 100x ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन दैट एग्जिस्ट टुडे। अब AGI के लिए तैयारी के रास्ते पे hundreds of new opportunities are there. Companies which will create AGI के बाद में कम्युनिकेशन, कंपनीज जो AGI के बाद में बैलेंस शीट पढ़ेंगी, कंपनीज जो AGI के बाद में एनालिस्ट बनेंगी, कंपनीज जो AGI के बाद में AP/AR करेंगी। तो मेरे हिसाब से hundreds of these opportunities are going to get created. It's going to be hard work, but I think we will pursue that outcome. Second, I encourage any founder listening to me to get a co-pilot license. Don't just stay by using ChatGPT. एंड Co-pilot लाइसेंस से हर सप्ताह 2 से 3 घंटा उसमें नए नए यूज केसेस को एक्सपेरिमेंट करिए, क्योंकि मोबाइल एप्स हैव बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट्स राइट। क्वेश्चन इज हाउ कैन यू बिल्ड द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑन टॉप ऑफ इट। दैट यू विल ओनली लर्न व्हेन यू यूज इनफ ऑफ इट, राइट? यू हैव टू बी नेटिव टू दैट एक्सपीरियंस। दैट्स माय सेकंड सजेशन। और तीसरा जो मेरे हिसाब से पर्सनली काफ़ी एक्साइटिंग है दैट हमारे बिजनेस में भी ये बहुत ड्रामेटिक इम्पैक्ट लेकर के आ रहा है, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो, मर्चेंट सर्विस हो, यूज़र रिकमेंडेशंस हो, लाइफ टाइम वैल्यू हमारे कस्टमर्स की, बड़ी चीज़ है मतलब अक्रॉस द एंटरप्राइज। बट मुझे लगता है इट विल इम्पैक्ट एवरी बिजनेस लाइक एप्पल्स फर्स्ट लॉन्च ऑफ ऐप स्टोर डिड। राइट। 2 डेकेड से कम समय में एप्पल ऐप स्टोर ने या एंड्रॉयड ऐप स्टोर ने $0 से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी बना ली। मुझे लगता है दैट्स व्हाट विल हैपन विद AI in times to come. So it's in my view, it's a gold rush that people should take advantage of. His favorite destination, travel destination. Travel destination. मैं आपको बताता हूँ भारत के अंदर में कुछ एग्जाम्पल्स और भारत के बाहर भी कुछ एग्जाम्पल्स। भारत के अंदर में मेरा एक बहुत फेवरेट हिमाचल में एक जगह है फागू नाम का, छैल फागू, वो इकोसिस्टम वो मुझे बड़ा पसंद है। मुझे तिरुवनंतपुरम बहुत पसंद है, मैं वहाँ जितना रेगुलरली हो सके जाता हूँ। बनारस बहुत पसंद, मेरे इंडिया में बहुत, बट ये 3 टॉप है, हिमाचल, तिरुवनंतपुरम और बनारस। उड़ीसा तो घर है। उड़ीसा तो घर है आपका। हाँ। बाहर में भारत से पहला है पारो, मतलब भूटान। हाँ। भूटान से सुंदर देश मैंने भारत से बाहर शायद ही कोई देश देखा है। इनक्रेडिबल। और वहाँ के जो हिज हाइनेस हैं वो भी मतलब बड़े दिलदार हैं, मतलब बड़ी इनक्रेडिबल देश है भूटान। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो देखें, जगह जाएं अगर आप भारत से बाहर जा रहे हैं। और दूसरा है नेपाल में एक जगह है, हाउ इज़ दैट प्लेस नॉट कमिंग टू मी, जहाँ पे एवरेस्ट बेस कैंप के लिए लोग जाते हैं। वो बड़ी अच्छी जगह है। मैं उसका नाम इज नॉट कमिंग टू यू, बट दैट इज वेरी इट्स अ ग्रेट प्लेस एंड आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर दैट। सो एवरीथिंग इज इन साउथ एशिया effectively. एवरीथिंग इज इन साउथ एशिया। एवरीथिंग इज इन साउथ एशिया। सो यू आर अ ट्रू K2K गाय। हाँ, मतलब हो सकता है कि डेनमार्क में कहूँगा क्योंकि हमारा वहाँ बिजनेस है जो मुझे पसंद है। पर हॉलीडे वहाँ पे करने बहुत ज़्यादा मौका मिलता नहीं, बहुत ज़्यादा तो काम के लिए ही जाते हैं। बट जनरली इतना चीज़ है देखने के लिए जी इंडिया में और इंडिया के आसपास में कि मतलब बाहर जाने का वक्त भी नहीं मिलता उतना ज़्यादा। What's your favorite wildlife destination? आप गए मसाई मारा या? हाँ, मैं गया हूँ अफ्रीका गया हूँ, किनिया गया हूँ एक बार। बट मुझे लगता है कि जो मैं जाना चाहता हूँ वो है गिर। मुझे लगता है कि गिर की कहानियाँ स्पेशल हैं। हाँ। और हमने वहाँ पे कमिट किया हुआ है कि हम लोग वहाँ पे जो आदिवासी हैं उनके यहाँ पे हॉलिडे होम्स शुरू करेंगे या फिर विलेज होम स्टे शुरू करेंगे, तो वो हम ज़रूर करने वाले हैं। तो गिर इज़। सो नितेश, फाइनली मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 या 3 चीज़ें जो लोगों के जहन में होनी चाहिए। आई नो आपने बोला एज एंटरप्रेन्योर्स कि 2 या 3 चीज़ें विच आर सक्सेस ड्राइवर्स, सो मे बी आप ही बोल दीजिए। मैं आई डोंट वांट टू से दैट ऑन योर बिहाफ, आई नो वी कवर्ड दैट, बट 2 or 3 एडवाइजेस टू द पीपल हु आर लिसनिंग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि ये मेरे बस अपने लाइफ एक्सपीरियंस का लर्निंग है। हर एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी अलग होगी, बट इसका अगर आपको कुछ बेनिफिट होगा तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट। तो आई से 3 चीज़ें जो एक एंटरप्रेन्योर के मेरे लर्निंग के हिसाब से सक्सेस में बड़ा रोल निभाती हैं। पहला है लिव योर जर्नी, डोंट ट्राई टू रिसर्च इट ऑन योर कंप्यूटर ओनली। राइट। वो भी करें बट लिव इट। परसिवरेंस। दूसरा है एक बार शुरू कर दो, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। अगर आप लगे रहोगे सक्सेस इज गोइंग टू कम। और MS धोनी इज अ ग्रेट एग्जांपल। आज हमने क्रिकेट की बात लगे रहो, मुन्ना भाई अच्छी नहीं लगी यार, वो भी बहुत थ्री इडियट्स आप अच्छी लगी। सोचो ये दोनों ही राजू हिरानी और विदु विनोद चोपड़ा की मूवीज हैं, है ना। और फिर तीसरा कि इंश्योर करें कि अच्छे लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ जोड़ें। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जी, आज हम लोग ओयो चला रहे हैं, क्यों मैं जाकर के कल रात को इंदौर में, कल सुबह बम्बई में, हर जगह नए नए होटलों से मिल पाता हूँ, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी टीम्स हैं जो ओयो को शायद मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं।
Absolutely. तो they are driving the business further and I am able to sort of bring new ideas and new learnings for them to be successful. फाइनली रितेश, आप शार्क टैंक में बैठते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो अगर कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं हु डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू शार्क टैंक एंड प्रेजेंटिंग, कैन दे कम टू यू डायरेक्टली? कैन दे कम एंड प्रेजेंट देयर वेंचर टू यू डायरेक्टली? देखिए, सबसे पहले तो आज मेरा क्या है, मैं तो चाहूँगा कि जितने स्टार्टअप्स को मैं किसी भी तरीके से मदद कर सकूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। शार्क टैंक एक एग्जाम्पल है, वैसे ही थियल फेलोशिप ने मेरी ज़िंदगी बदली प्रशांत भाई। तो उसके कारण मैंने नारूपा फेलोशिप के साथ पार्टनर किया। डुक्पा जी, हिज होलीनेस डुक्पा जो लद्दाख के हैं, कि हम लोग इक्विटी फ्री और डेट फ्री ग्रांट्स देते हैं कुछ बच्चों को। पर क्या है प्रशांत भाई, समय का अभाव है। हाँ। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कोई सिस्टम्स के साथ में पार्टनर करें जिससे कि हम उन एंटरप्रेन्योर को समय भी दे पाएंगे। कैपिटल तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, तो कैसे मैं फ्यू फोरम्स खोजूँ, वो मेरा एफर्ट है। तो मेरा एक सिंपल हैक है, शार्क टैंक, नारूपा फेलोशिप, अगर ये दो नहीं तो हमने जिनके साथ भी को इन्वेस्ट किया है उनमें से किसी को खोज लीजिए, चाहे वो लाइट स्पीड है, सेक्वाया कैपिटल है, गौरव गुलाटी है अरोवा में, उनमें से किसी के साथ भी हमने को इन्वेस्ट किया है, आप उन्हें खोज लीजिए। अगर उनके साथ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोर ऑफन देन नॉट मैं भी आकर के उनके साथ पार्टनर करूंगा इसे। राइट। But they should reach to you directly. मेरे ख्याल से खुद नहीं, of course they should reach out. देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, हर रोज़ मुझे कम से कम नहीं तो 100-110 SMS, ईमेल्स, कॉल्स आते हैं। और मेरा क्या फ़ोन नंबर इंटरनेट में प्रशांत भाई, क्योंकि जब शुरू किया तब कंपनी का फ़ोन नंबर नहीं था, मेरा ही फ़ोन नंबर था। तो ओयो का कस्टमर सर्विस नंबर मेरा था कई सारे वेबसाइट्स में। AI लगा दीजिए उस पर। फिर अभी तक वो बदला नहीं और अभी वो कई जगह बदल भी नहीं रहा है, वो कहते हैं हम बदलेंगे नहीं। तो मुझे इतने फ़ोन आते हैं और मैं आपको बताता हूँ, मैं दिन में उनमें से 100-110 में से 20, 30, 35 रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। पर आई फील बैड कि मैं सारे नहीं कर पाता, बट आई वेलकम जितने भी एंटरप्रेन्योर्स। मतलब अगर आप परसिवियर करें तो हो सकता है हम भी आपके साथ और डीपर रिलेशनशिप बना पाए, पर मदद किसी भी तरीके से हम कर पाए, मेरा हमेशा एफर्ट होता है कि मैं एंटरप्रेन्योर्स की मदद करूँ। Thank you very much, Ritesh. Thank you, Prashant bhai. and wish you all the best. Thank you. Thank you. Look forward.